दही मरेड़ के भाई गई मेरे जख्म हुए पैर। क्योंकि गली से उस गली से हमने उसी तरफ जाना तो उसी गली से लोग आ रहे थे। उठे, अपने बच्चों को सेव कर ले, अपने बच्चों की जिंदगियां बचा लें, अपनी अमलाक को छोड़ें। ये देखिए, ये फ्रिज को जो है मुकम्मल तौर पर जलाकर तबाह कर दिया गया है। कुव्वत न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से बाखबर रह सकें। जी नाज़रीन, जड़ामाला चक 240 में जो चर्च और सल्वेशन आर्मी का चर्च जो है उसको जलाया गया और साथ में पास्टर हाउस है उसको जलाया गया। एक मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं, दीवार तोड़ी हुई है और ये साथ में चर्च बिल्डिंग है, ये जलाई गई है बुरी तरह से। अंदर इस वक्त लोगों का काफ़ी रश मौजूद है और ये जैसे कि मेरे कैमरामैन दिखाए, ये देखिए, ये फ्रिज को जो है मुकम्मल तौर पर जलाकर तबाह कर दिया गया है। फ्रिज भी जला दी गई है और इसी तरह अभी हम आपको अंदर जाकर भी दिखाते हैं कि अंदर क्या क्या नुकसान हुआ है। ये सारी चीज़ें हम अपने नाज़रीन को दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये देखें, इधर भी ये चीज़ों को जो है ना वो जलाया गया है। पंखा और ये मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है घरेलू इस्तेमाल की, इनको जला दिया गया है और अभी ये हम एक कमरे में आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें, ये जो है घरेलू सामान, गंदम को भी जला दिया गया और ये पेटी सेट, इसमें चीज़ें भी मौजूद थी। ये मेरा कैमरामैन दिखाए, अंदर वो चीज़ें जलकर राख हो चुकी हैं, वो भी आप देख सकते हैं। और उसके अलावा ये जो अलमारी है, बताया गया कि अलमारी में से जो कीमती अशिया है वो निकाल ली गई हैं, बाकी चीज़ों को वहीं पे छोड़कर तो उनको आग लगा दी गई है। मुकम्मल तौर पर सामान जला दिया गया है। आप ये छत भी देख सकते हैं, छत इस वक्त जो है वो बिल्कुल डैमेज हो चुकी है, बिल्कुल स्याह हो चुकी है, जलकर राख हो गए, मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। अभी हम अपने नाज़रीन को इसी तरह दूसरे कमरे में भी लेके जाएंगे, दूसरे कमरे में भी दिखाएंगे कि वहाँ पर क्या जो है वो जली है, नुकसान हुआ है। तो ये नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि हम जो पास्टर हाउस के दूसरे कमरे में आ चुके हैं और यहाँ पे ये देख सकते हैं चारपाइयाँ जो हैं ये मुकम्मल तौर पर ये जल चुकी हैं और इस कमरे के भी खिड़कियाँ और जो दीगर सामान पड़ा था वो मुकम्मल तौर पर जलकर राख हो चुका है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं जड़ावाला के चक 240 में, जहाँ पे मसीही बस्ती जो है मुतासिर हुई। जो चर्च है उनको भी जलाया गया, पास बिशप हाउस है उसको भी जलाया गया। आज हम यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे इस वक्त जीसस मिनिस्ट्रीज चर्च की जानिब से कुछ जीसस मिनिस्ट्री चर्च नवाबपुरा की जानिब से कुछ अशिया खुर्दनोश और कुछ इमदादी चीज़ों की फराहमी के लिए यहाँ पर जीसस मिनिस्ट्रीज चर्च के चेयरमैन पास्टर आबिद जॉन और जीसस मिनिस्ट्री चर्च नवाबपुरा से पास्टर ओबे जॉन यहाँ पर आए हैं इमदाद के लिए। आए, हम इनसे बात करते हैं। पास्टर आबिद जॉन जी, पास्टर साहब बताइए कि अभी आप यहाँ पर जो है मसीही बरादरी से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे आए हैं, तो आपका क्या कहना है जो सानिया हुआ है इसके बारे में, और आप हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे? उसी खुदावल में आप सबकी सलामती हो। हुकूमत से हमारी रिक्वेस्ट यही है कि हमारी क्रिश्चियन बस्तियाँ अभी तक में हैं और अभी हमने यहाँ पे रिपोर्ट ली है कि बहुत सारे लोग अभी तक काम पर नहीं जा रहे, ना उन्हें काम पर लिया जा रहा है। तो हुकूमत वक्त से हमारी अपील है कि यहाँ पर इनकी हिफाजत के लिए गवर्नमेंट की तरफ से भी इनके साथ इनको हौसला दिया जाए और गाहे बगाहे जो लोग हैं वो यहाँ पर आते रहें और इन इलाकों में ये सारा खौफ और आस ख़त्म हो। और ये एक हमारी प्यारी बहन है, जब ये वाक़या हुआ है तो ये माजूर है। इसने खेतों में, इसके वालिदैन ने बताया कि खेतों में जाकर इनकी जान इन्होंने अपनी बचाई है। वहाँ पे एक इनकी वालदा भी है, वो भी माजूर है, उनकी भी जान खेतों में इनको ले जाकर छुपाया है, फिर इनकी जान बची है। तो मेरी रिक्वेस्ट है हुकूमत से भी कि इनकी भी मदद की जाए। हमारी NGOs और
चर्चेज आ रहे हैं, हम उनके शुक्रगुजार हैं, लेकिन हुकूमत वक्त को भी इन इलाकों में भी ध्यान देना चाहिए ताकि ये काम कर सकें और इनकी मदद हो सके। आमीन। जी पास्टर आबिद साहब, आप चेयरमैन भी हैं जीसस मिनिस्ट्री चर्च के। मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि क्या ऐसा किया जाए, आप हुकूमत से क्या कहेंगे कि ये जो वाक़या हुआ है दोबारा ऐसे वाक़यात दोनुमा ना हो, इसके लिए क्या हुकूमत को इक़दाम करने चाहिए? इसके लिए हम यही सारे पासबान और तमाम लीडरों का यही मौक़िफ़ है कि इसके लिए ये कानून बनाया जाए कि आइंदा बस्तियों में जो ये होता है इसको रोका जाए, और ख़ास तौर पर जो अदारे हैं इसमें अलर्ट हों, काम करें और हमारी बस्तियों को तहफ़्फ़ुज़ दें। जी, इस बात जीसस मिनिस्ट्री चर्च नवापुरा के पास्टर उबैद जॉन भी, हम इनसे बात करते हैं। जी पास्टर साहब, क्या कहेंगे आप सानेह के बारे में? आप मसीह यीशु में सबको सलाम। सानहा के बारे में तो सबसे पहले बड़ा दुख और रंज है कि ये एक बड़ा सानहा हुआ है, और एक जगह पर नहीं बल्कि पूरे जड़ांवाला की तहसील के अंदर जहाँ जहाँ मसीही आबादियाँ हमारे बहन भाई हैं, हर जगह पर जुल्म किया गया है और जुल्म की इंतहा की गई है। जैसा कि अभी भाई साहब बता रहे थे कि ये एक देखें माजूर बहन है, और इनके लिए कितनी मुश्किल है जब ऐसा वाक़या होता है, ये कहाँ जा सकते हैं। और इनके वालिद साहब बता रहे थे कि आप देख सकते हैं, अगर आप दिखाएं और बहन को देखें, ये चल फिर नहीं सकते, तो इन्हें उठाकर एमरजेंसी में मुश्किल हालात में ऐसे वाक़यात हों तो कितनी मुसीबत की घड़ी होगी कि ऐसी बहनों को, भाइयों को और छोटे बच्चों को, अपनी बेटियों को, माँओं को हम कहाँ लेकर जा सकते हैं। इसलिए मैं हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त भी करूँगा कि खुदारा हमारी कौम की हिफाजत करें और पाकिस्तान के अंदर जितनी मिनॉरिटीज़ हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। खुदावंद आपके साथ हो, आपको बरकत दे। हमारी दुआएं गो के हमारे साथ जैसा भी हो रहा है, पर हम पाकिस्तान के हक़ में हैं, पाकिस्तान की सलामती के लिए हम दुआएं करते रहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान हमारा है। खुदा इसे सदा सलामत रखे और हमारी मसीही कौम भी पाकिस्तान में महफूज रहे और खुदावंद का जलाल ज़ाहिर होता रहे। 240 चक के अंदर हम इस वक्त बहुत से बहन भाइयों से मिले हैं और अपने चर्च जीसस मिनिस्ट्रीज़ नवापुरा की तरफ से कुछ अमदादी सामान लाए हैं। तो लिहाजा मेरी और भी बहन भाइयों से, अपने कलीसियाओं से, पाकिस्तान की कलीसिया से, अदारों से दरख्वास्त है कि सब यहाँ भी आएँ, ना सिर्फ बड़ी बस्तियों में जाएं बल्कि इधर इधर जो बहुत से चक हैं, गांव हैं, वहाँ भी आएँ ताकि सबकी मदद की जाए और सब के लिए दुआ की जाए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वो खातून मौजूद हैं जो चलने फिरने से भी कासिर हैं, और जब ये वाक़या हुआ तो लोगों ने बताया है कि इन्होंने यहाँ पे जो मसीही बरादरी के लोग हैं उन्होंने वहाँ खेतों में छुप कर अपनी जान बचाई है। और हम इस वक्त उन खातून के साथ मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी क्या नाम है आपका? मरियम। जी मरियम नाम है आपका। मरियम, बताइएगा जब ये वाक़या हुआ तो किस तरह से आपको खेतों में लेके गए और क्या माहौल था उस वक्त? भाई बहुत ज़्यादा इत्थे वाक़या, मतलब दुनिया बहुत आ गई सी, मेरे को दौड़िया नहीं जाता, मेरे माँ बाप ने मैनू बहुत मुश्किल है। तो किस तरह खेतों में लेके गए आपको? इदा ही मैं रेड़ के ही बही गई, मेरे जख्म हुए पैर। जी आप देख सकते हैं, कैमरामैन दिखाएं कि जब ये वहाँ पे गए हैं तो इनके पाँव पर जख्म भी बन गए हैं। तो अच्छा बताइएगा, यहाँ पे कोई इमदाद के लिए लोग आ रहे हैं? नहीं भाई, हुकूमत की जानिब से यहाँ पे कोई अहलकार आया है? नहीं भाई। जी निहायत अफसोस की बात है, यहाँ पर हुकूमत की जानिब से अभी तक कोई अहलकार नहीं आया। बेशक दूसरी बस्तियाँ भी मुतासिर हुई हैं, जिस तरह उसी तरह 240 चक के लोग भी मुतासिर हुए हैं, लेकिन हुकूमत के किसी अहलकार ने अभी तक यहाँ पर आकर इनकी दादरसी नहीं की। नाज़रीन, आप देख सकते हैं मनाज़िर जहाँ पे उस दिन इन लोगों ने, जब ये सानिया जड़ांवाला हुआ तो लोगों ने छुपकर अपनी जान बचाई। ये वो खेत हैं जहाँ पर लोग इधर अपने घरों में से निकल कर आए हैं और लोगों ने
इधर से घरों में से निकल कर छुप कर जो है ना इन खेतों में अपनी जान बचाई है। ये आप मनाज़िर देख सकते हैं इन खेतों के, ये जो कमाद बड़े-बड़े हैं ये लोग इनके अंदर घुस गए हैं और उस वक़्त माहौल ऐसा था खौफ़ व हिरास का कि कोई जंगली जानवर या साँप या कोई ज़हरीला जानवर इनको डस ले या इनको कोई नुकसान हो, उससे इनको शायद कोई इतना डर ना हो जितना उस वक़्त वो खौफ़ व हिरास का वक़्त था, जिससे डर कर इन्होंने यहाँ पर अपनी जान बचाई। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ सल्वेशन आर्मी चर्च के पास्टर कैप्टन अमजद जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं, जिनके घर को और जिनके चर्च को मुकम्मल तौर पर जला दिया गया। हम इनसे बात करते हैं। जी पास्टर साहब, क्या मनाज़िर थे उस दिन जब ये वाक़या पेश हुआ? सो थैंक आपका आने का सर, कि खुदा आपको बरकत दे। लेकिन वो लम्हात हमारे लिए सर बड़े परेशानी के। हमारा एक बेटा 4 साल का है, हमारा बेटा एक 11 साल का है, एक बेटी 14 साल की है, और उनको लेके निकलना बड़ा मुश्किल काम था, क्योंकि गली से उस गली से हमने उसी तरफ जाना, तो उसी गली से लोग आ रहे थे और फिर हम निकले हैं। लेकिन ये है कि 5 या 10 मिनट पहले ही निकले हैं तो खुदा ने हमें सेफ और साउंड जो है बचा लिया। हमारा घर जल गया, हमारी सारी चीज़ें चल गई। खुदा आपकी विसासत के वसीला दूसरों की विसासत के वसीला मिल जाएंगी। लेकिन ये है कि जो मसीह की तालीम है, उसने कहा कि मुबारक है मुझ मेरे नाम से सताया जाएगा। खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा ने हमें उस लिस्ट में शामिल कर लिया कि मुबारक है वो मुबारक। हम आपके भी शुक्र है, खुदा आपको तो पास्टर साहब ये बताइएगा कि ये कितना नुकसान हुआ है तकरीबन, जो चीज़ें जली हैं, जो चर्च का सामान? अगर कोई भी शख्स इसका मुआवजा करे कि एक घर में क्या क्या चीज़ें होती है और एक पास्टर के घर में जो चीज़ें होती हैं, वो तकरीबन टोटली जो है सुई से लेकर फ्रिज तक, एसी तक सब कुछ सर जल चुका है। लेकिन ये है कि खुदा का हम शुक्र अदा करें कि जब ये नुकसान हुआ है उसके बाद कोई हुकूमती एहलकार, हुकूमत का कोई नुमाइंदा इनके पास आया है? इनके पास इनकी कोई नुकसान के अजाले के लिए या दाद रसी के लिए इनके पास कोई आया या नहीं आया? सर जो ऊपर लेवल पे जो हुकूमत है उसका कोई बंदा यहाँ पर नहीं आया। हाँ, पुलिस वाले आते हैं, लिख कर चले जाते हैं, रिपोर्टिंग कर देते हैं। जो अभी अनाउंस हुआ था कि जी जिनके घर जल गए उनको 20-20 लाख दिया जाए, लेकिन वो उस लिस्ट में हमारा नाम ही नहीं है। बहुत सारे खादमीन है, उनका नाम ही, हमारा भी नाम 240 चक का नाम दिया कि साल्वेशन आर्मी चर्च का पास्टर हाउस भी जलाएगा, चर्च भी जलाएगा। उनमें अभी तक उस जो चेक कह रहे थे जी 20-20 लाख का गवर्नमेंट ने ऐलान किया, वो हमें अभी तक नहीं मिल सका। जी, अभी एक और चर्च जो है जड़ावाला चक 240, यहाँ पर हम मौजूद है और इस चर्च का नाम यहोवा यरी चर्च बताया जा रहा है। यहाँ पर भी जो है सानेहा जड़ावाला में आग लगाकर इसको नज़र आतिश किया गया। ये आप देख सकते हैं, तोड़ फोड़ भी की गई है, इसकी छत जो है मुकम्मल तौर पर गिरा दी गई है, तबाह कर दी गई है। और आप मनाज़िर देख सकते हैं कि दीवारें जो हैं वो जलने के बाइस जो है ना वो सारी ख़राब हो चुकी। इसमें ये अभी एक भाई हमसे बात कर रहे हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी क्या ना आपका, क्या कह रहे हैं कि इसमें चीज़ें थी काफ़ी ज़्यादा? जी, सबसे पहले जी आपका शुक्रिया जी, थैंक यू आपके आने का। मसीह में आपने जो हमारे लिए दुख दर्द को महसूस किया और हमारे पास चल के हैं। तो काइंडली मैं इस चर्च का एल्डर हूँ और ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये सबसे पहले गेट था हमारा इधर, वो लेके चले गए। उसके बाद यहाँ पे हमारा एक मोटर पंप थी, वो लेके चले गए। वॉशरूम का दरवाज़ा उखाड़ के ले गए। इलेक्ट्रिक बोर्ड है वो लेके चले गए। 8 अदद पंखे थे छत वाले, वो लेके चले गए। 2 अदद एग्जॉस्ट फैन थे, वो लेके चले गए। साउंड सिस्टम था, जनरेटर था, चर्च की क्रॉकरी थी जिससे कलीसिया अपनी गमी और खुशी के लिए इस्तेमाल करती थी, वो लेके चले गए हैं। उसके बाद इलेक्ट्रिक बोर्ड है, उसके बाद से क्रॉकरी वगैरह, उसके बाद गेट, एग्जॉस्ट फ़ैन, टीयर गार्डर, 5 गार्डर, 26 टीयर, ठीक है। और जो उनके हाथ लगा 2 सोफ़ा सेट थे हमारे पास चर्च के। एक होंडा कंपनी का जनरेटर था जो यहाँ से उठा के लेके चले गए हैं। तो हमारी इल्तमास है कि हमारे पास जो भी हमारे मसीही बहन भाई आते हैं उन तक मेरा मैसेज है कि वो यहाँ भी शहर का विज़िट तो करते हैं, तो हमारी कलीसिया का विज़िट करें। यहाँ भी 2 चर्च और 1 पास्टर हाउस जला है। तो बाकी हम उम्मीद आपके लिए शुक्रगुज़ार हैं। और दूसरी बात कि अगर आप यहाँ पे भी लोग बेयारो मददगार हैं और आपके मोहब्बत और आपके तावन के मंसूर हैं। क्रिश्चियन टाउन की जहाँ पे ये सानिया पेश आया,
और जो राजा मसीह है जिसके बारे में कहा गया था, जो तौहीन कुरान पाक का मुर्तकिब पाया गया था बंदा, जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया था कि इसने कुरान पाक के औराक के साथ नौज़बिल्ला बेहुरमती की है। तो अभी हम उस घर के बाहर मौजूद हैं, मेरे कैमरामैन दिखा सके मनाजिर, तो हम आपको अभी वो घर के मनाजिर दिखाएंगे। जी नाज़रीन, घेरा वाला क्रिश्चियन टाउन में इस वक्त हमारे साथ पास्टर जावेद भट्टी मौजूद हैं, जो यहाँ के रहायशी भी हैं। हम इनसे बात करेंगे। जी पास्टर साहब बताइएगा, जिस दिन ये वाक़या पेश आया उस दिन के कुछ अहवाल आप हमारे नाज़रीन को बताएंगे। जब ये सारा सानिहा हुआ, लोगों ने उस वक्त बड़ा खौफ व हरास कर दिया, क्योंकि हम ये समझते थे कि हमारा शहर बड़ा पूरा मना, लेकिन चंद शर्पसंद अनासरों की वजह से ये सारा मामला क्रिएट हुआ है। लेकिन जब ये मामला हुआ, फिर हमने अपने लोगों को रेस्क्यू करना शुरू कर दिया। 6:20 पर हमने लोगों को उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का ये वाक़या है, लोग सोए हुए थे और हमने लोगों को दरवाज़ों पे नॉक करके जो है वो लोगों को बेदार किया है कि उठे, अपने बच्चों को सेव कर लें, अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ बचा लें, अपनी अमलाक को छोड़ें। और 8:15 पर जो हमने पूरी क्रिश्चियन कॉलोनी को जो खाली करवा दिया, और उसके बाद जो फर्स्ट अटैक हुआ है वो 9:30 बजे हुआ है, और देन 10:30 बजे फिर दूसरा अटैक हुआ है। लेकिन इन दोनों अटैकों में अलमिया ये है कि जब 10 बजे वापदा डिस्कनेक्ट की गई है, ताकि जब बस्ती के लोग यहाँ पे आए तो करंट लगने से कोई ऐसा अलमनाक वाक़या ना हो जाए। तो उस वक्त जो है वो शरपसंद लोगों ने जो मोबाइल टार्च के ज़रिए से लोगों की अमलाक को जो बच गई थी, उनको फिर लूट मार का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया। बस्ती में कोई घर भी बचा कि मुकम्मल तौर पर बस्ती को तबाह किया? अच्छा, अलमिया ये है कि लोग ये समझते हैं कि ये मतलब घर बचे हैं। बाज़ार आप देख सकते हैं, अगर आप हमारा कैमरामैन आपको दिखा सके ये घर बाज़ार, आपको ये आप इसे जस्टिफाइड कर पाएंगे कि ये घर ठीक है। लेकिन इन्होंने दरवाज़ों को तोड़कर अंदर जाकर जो सारी अमलाक है उसको तोड़ फोड़ कर दिया, कोई भी चीज़ नहीं बची। इवन के बहुत सारे ऐसे जानदार परिंदे थे जिनको उन्हीं के पिंजरों में जो है वो आग लगा दी। ये बड़ा एक अलमिया है कि जुल्म की, ये बर्बरियत की इंतहा है। लेकिन यहाँ पे जो मुस्लिम हमारे भाई रहते हैं, उन्होंने इन दरवाज़ों पे खड़े होकर जिनको वो सेव करना कर सकते थे, जब जत्थे मतलब कुछ लिमिट में थे, जब फिर अनलिमिटेड हो गए तो फिर वो मतलब वो कंट्रोल से बाहर हो गई चीज़ें। लेकिन जो घर अब कुछ ऐसे भी हैं जो बचे हैं, तो ये मतलब उन्होंने ये सारा किया है कि हम अपने भाइयों को जो बचा सके। तो ये इन मुस्लिम भाइयों ने भी बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि बहुत सारे घर जो है वो बचा लिए हैं। अच्छा, ये ऐसा हुआ है अमल? जी घरों को बचाने की कोशिश की गई है। बहुत सारे उलमा कराम, हमारे दोस्त जो चर्चिस में आते हैं, ईदों त्योहारों पे केक काटते हैं, वो यहाँ पे बासी हैं, तो उन्होंने ऐसा किया है कि बहुत सारे घरों को बचाया है। तो हालात ये सारे जो है हालात कब से हुए, किस तरह हुए? जब 16 को ये अटैक हुआ है, और फिर जो है वो 17 की शाम को जब रेंजर तलब कर दी गई है, तब हालात जो है वो कंट्रोल हो चुका है। उसके बाद सीएम की तरफ से जो है वो क्रिश्चियन कॉलोनी के वासियों को प्राइमरी स्कूल में ना जो रहने के लिए वो वहाँ पे रिहाइश का इंतज़ाम कर दिया था। पंजाब पुलिस जो है वो सुबह शाम दोपहर वो खाना प्रोवाइड करती रही है, अच्छी वहाँ पे फैसिलिटेट की गई है, और डेली जो है वो क्रिश्चियन कॉलोनी के लोगों को, वासियों को पॉकेट मनी भी देते रहे हैं। उन्होंने भी बड़ा अच्छा जो है वो फैसला किया था कि हम इनके लिए कुछ कर सकें। वहाँ पे बच्चों को दूध, फीडर्स, टॉफ़ियाँ, चॉकलेट्स सब कुछ मिलता था। ये पंजाबों को मर्जी भी बड़ा अच्छा किया है। और मुखैर हजरात की जाने से कैसा लगा? मुखैर हजरात यहाँ पे हमारे जो लोग हैं, पासबान हैं, चर्चिस के लोग हैं, वो सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे ये भी बताना चाहता हूँ, जो हमारे सिख भाई हैं वो भी वो शाना बशाना जो है वो लोगों को ये खाना या खुराक की सूरत में दे रहे हैं। और यहाँ पे एक मैं खूबसूरत बात आपको बताना चाहता हूँ, आप सुनकर इस बात से हैरान और खुश हो जाएंगे कि जब से ये सानहा हुआ है, 17 की शाम को पहले दिन से ये खाना चल रहा है और आज तक कंटिन्यू है। और इसको जो देने वाले डोनर्स हैं वो एक मुस्लिम भाई हैं।
और ये सुबह दोपहर शाम को 15-15 20-20 देखे बकरी। अगर आप मेरा कैमरामैन दिखाए बाजी, ये खाना जो है एक मुस्लिम फैमिली जो है वो प्रॉपर दे रही है यहाँ पे। डेली शाम को इसी तरह आता है, कभी पालक गोश्त, कभी बड़ा गोश्त, कभी बारबेक्यू, कभी सुबह जो था वो सुबह हलवा पूरी था, चने थे। तो ये बड़ा अच्छा मतलब लोग कर रहे हैं, सारे लोग बुरे नहीं हैं। जी नाज़रीन, आपने देखा जड़ावाला चक नंबर 240 की सूरत हाल। अवाम जो है बहुत ज़्यादा खौफ व हिरास का शिकार है और चर्चेज़ को जलाया गया, लोगों ने खेतों में छुपकर अपनी जान बचाई। अभी भी हम एक जो चर्च है वहाँ पे मौजूद है जिसको मुकम्मल तौर पर जला दिया गया है। तो मेरी हुकूमत वक्त से गुजारिश है कि बहुत सारे कवानीन अपने जो है करप्शन छुपाने के लिए वो बना दिए जाते हैं और बहुत सारे जो है एनआरओज़ ले लिए जाते हैं, असेंबली में मुत्तहिद हो जाते हैं, रातों रात कवानीन जो है उनमें तब्दीली हो जाती है, आइन में तब्दीली हो जाती है, आइनी तरमीम हो जाती हैं। ये जो वाक़यात रोनुमा हो रहे हैं, इनकी रोकथाम के लिए भी जो है हुकूमत को, हमारी अदलिया को, हमारे जो कानूनदान है, कानून इंसाफ के वजारतें हैं, उनको सर जोड़ कर बैठने चाहिए और उनको चाहिए कि इसका जो है एक बाज़ाब्ता तौर पर कोई आइन और कानून में जो है ना इनकी दफ़ा शामिल की जाए। हम ये नहीं कहते कि कोई कानून जो है मज़हबी तौहीन मज़हब का उसको ख़त्म किया जाए, बिल्कुल नहीं ख़त्म करना चाहिए, उसको और ज़्यादा इबरतनाक बनाना चाहिए। लेकिन जो इस तौहीन मज़हब की आड़ लेकर जो इंतशार फैलाते हैं, मुल्क के अमन व अमान को ख़राब करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है अक़लियतों के साथ ये इस तरह के वाक़यात लाकर अब साजिशें करके ये मुल्क व कौम की सलामती को, मुल्क को और बिलखसूस दीन इस्लाम को बदनाम किया जाता है, तो इन लोगों का मुहासबा करना चाहिए। इसके लिए भी कोई आइन, कोई कानून बनाना चाहिए ताकि आइंदा ऐसे वाक़यात जो हैं वो रोनुमा ना हो सके। इसके साथ ही आपका मेज़बान साबिर गौरी आपसे इजाज़त चाहता है। देखते रहिए कुव्वत न्यूज़।